द पॉइंट में आपका स्वागत। सच से हैं बेखबर तो बने रहिए मेरे चैनल पर। जब जनता वोट दे दे और मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक घबरा जाए तो समझ लीजिए लोकतंत्र सही काम कर रहा है। औरंगाबाद 33 यानी 33, मालेगांव 21, नांदेड़ 13, अमरावती 11, धुले 10, सोलापुर 8, मुंबरा, गोवंडी, अकोला, अहमदनगर, जालनी, परभनी, तमाम जगहों पर एमआईएम ने जो प्रदर्शन किया है उससे सत्ता की बौखलाहट साफ नजर आती है। दोस्तों, ये सीटें नहीं है, ये सत्ता के लिए चेतावनी पत्र है। नगर निगम चुनाव में चलता है पानी, सड़क, सफाई, बिजली, पढ़ाई और दवाई, और जब इज्जत की राजनीति शुरू होती है तो नफरत की राजनीति बौखला जाती है। एमआईएम की जीत लोगों की निगाहों में क्यों चुभ रही है, चलिए देखते हैं। क्योंकि अब मुसलमान सिर्फ लाइन में खड़ा वोटर नहीं है, अब वह प्रतिनिधि चुन रहा है, अब वह प्रतिनिधित्व चाहता है, अब वह किसी का सहारा नहीं खुद का विकल्प है। और सत्ता को सबसे ज्यादा डर इसी से लगता है। इसी बात को लेकर एकनाथ शिंदे ने जो बयान दिया है तो काफी गर्मा गर्म राजनीति माहौल में, गलियारों में काफी गर्मी बढ़ी हुई है। इस बयान को लेकर क्या बयान दिया एकनाथ शिंदे ने, चलिए देखते हैं। एआईएमआईएम का इतनी सीटों पर जीतना खतरा है, एकनाथ शिंदे ने बयान दिया। अब दोस्तों, अब इसे हल्के में मत लीजिए, ये कोई जुबान फिसलना नहीं है, ये संवैधानिक सोच का दिवालियापन है। संविधान के हिसाब से ये बयान क्या है, सही या गलत, चलिए देखते हैं। दिमाग को जोर लगाकर समझिए इन बातों को। सीधे शब्दों में जनता के फैसले पर सवाल खड़ा करता है ये बयान। एक वैध पार्टी को डर की तरह पेश करना, एक समुदाय के वोट को संदिग्ध ठहराना, यानी कि ये बयान पूरी तरीके से असंवैधानिक है। दोस्तों, ये बयान अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, खतरनाक है समाज के लिए। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जैसे पदों का काम संविधान बचाना होता है, न कि वोट से चुनी पार्टी को डर बताना। असल खतरा क्या है? खतरा एआईएमआईएम नहीं है दोस्तों, खतरा यह है कि जिन इलाकों को जानबूझकर पिछड़ा रखा गया, अब वहां सवाल पूछे जा रहे हैं, अब हम भी हैं ये बातें कही जा रही, और सत्ता को हम भी हैं से ही सबसे ज्यादा परेशानी होती है। एक सीधा सवाल और सबसे तीखा सवाल, ध्यान से सुनिए मेरी बातों का। अगर संविधान के तहत डाले गए वोट से जीतने वाली पार्टी खतरा है तो फिर चुनाव बंद कर दीजिए, फिर जनता से मत पूछिए, फिर सीधे नाम लिख दीजिए कौन जीतेगा कौन हारेगा। एक आखिरी बात मेरी आपसे है दोस्तों, एआईएमआईएम की जीत लोकतंत्र की हार नहीं है, ये उस राजनीति की हार है जो मुसलमान को सिर्फ डर या एहसान में देखती थी। खतरा वोट से नहीं है, खतरा उस सत्ता से है जो वोट की गिनती से डर जाए।